एक जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। यह जंगल बहुत ही घना और हरा भरा था, जहां हर तरह के जानवर अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट से जंगल गूंज उठता और शाम होते ही जानवरों की हलचल से जंगल जीवंत हो जाता। उनमें से एक बंदर था, बबलू नाम का। बबलू बहुत ही प्यारा और चंचल था। उसकी हरकतें इतनी मजेदार होती थीं कि हर कोई उसे देखकर हंस पड़ता। बबलू सुपर शरारती और चालाक था। उसकी चालाकी के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। वह हमेशा कुछ न कुछ नया करने की फिराक में रहता था। वो हमेशा मस्ती करता और दूसरे जानवरों को तंग करता रहता। कभी किसी की पूंछ खींचता तो कभी किसी के खाने में हाथ डाल देता। उसकी शरारतों से सभी जानवर परेशान रहते, लेकिन उसकी मासूमियत के कारण कोई भी उससे नाराज नहीं हो पाता। एक दिन बबलू के सामने एक बहुत बड़ा हाथी आया। यह हाथी जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर था। उसकी चाल ढाल और उसकी विशालकाय काया देखकर हर कोई उसकी इज्जत करता था। वो हाथी बहुत ही मोटा ताजा था और उसकी आंखों में बहादुरी झलक रही थी। उसकी सूंड इतनी लंबी थी कि वह आसानी से किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा तक पहुंच सकता था। सब हाथी को देखकर कहते, वाह क्या बहादुर हाथी है। उसकी ताकत और बहादुरी की कहानियां जंगल के हर कोने में गूंजती थी। हर जानवर उसकी तारीफ करता और उसकी इज्जत करता। बबलू ने हाथी को देखकर सोचा, ये हाथी तो बड़ा मजेदार है, चलो इसके साथ कुछ मस्ती करते हैं। बबलू के दिमाग में एक शरारत सूझी और उसने हाथी के पास जाकर उसे छेड़ने का मन बना लिया। उसने हाथी से कहा, तुम इतने मोटे और ताकतवर हो, क्या मुझ छोटे से बंदर से रेस में हारने की हिम्मत है? बबलू की इस चुनौती को सुनकर हाथी हंस पड़ा। हाथी ने बबलू को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अच्छा ठीक है, तुझे तो हराना बच्चों का खेल है। हाथी को यकीन था कि वह आसानी से बबलू को हरा देगा। रेस का वक्त आ गया। जंगल के सभी जानवर इस मजेदार मुकाबले को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। हर कोई उत्सुक था कि इस रेस का नतीजा क्या होगा। सब जानवर बबलू और हाथी के आसपास इकट्ठे हो गए। हर कोई अपनी अपनी जगह पर खड़ा होकर इस रोमांचक रेस का इंतजार कर रहा था। बबलू और हाथी दौड़ने लगे। बबलू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन हाथी की चाल इतनी तेज थी कि उसने बबलू को एक ही झटके में पीछे छोड़ दिया। बबलू तो आराम से दौड़ रहा था, लेकिन हाथी ने तो एक ही झटके में बबलू को पीछे छोड़ दिया। हाथी की ताकत और उसकी लंबी टांगों ने उसे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा दिया। बबलू जोर से चिल्लाया, अरे रुको, ये तो चीटिंग है। बबलू को यकीन नहीं हो रहा था कि हाथी इतनी तेजी से दौड़ सकता है। बबलू ने एक चाल चली और झट से हाथी को अपने पास ले आया। उसने एक पेड़ की शाखा पकड़कर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की। हाथी तो हैरान रह गया कि ये कैसे हो गया। उसने सोचा, ये बंदर तो बहुत चालाक है। हाथी को समझ में आ गया कि बबलू ने अपनी चालाकी से उसे मात देने की कोशिश की है। बबलू ने हाथी को भगा दिया और सब जानवर हंसने लगे। सभी जानवर बबलू की चालाकी पर हंस रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। हाथी ने भी बबलू की चालाकी को सराहा और कहा, तुम बिल्कुल सही हो, बंदर भी बहुत अक्लमंद होते हैं। हाथी ने बबलू की तारीफ की और उसकी चालाकी को मान्यता दी। इस घटना से हाथी ने सीखा कि किसी को भी छोटा समझकर नहीं देखना चाहिए। हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है और हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। बबलू ने भी सीखा कि हर जानवर से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उसने समझा कि ताकत और चालाकी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। कहानी खत्म।